हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, अब सहकारिता विभाग में जो 900 पदों पर भर्ती है उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। क्या है पूरा मामला देखेंगे। साथ में हाई कोर्ट ने 800 पदों पर भर्ती रद्द कर दी है, उसका भी मामला देखेंगे। और साथ में छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों की स्थिति कहीं मध्य प्रदेश के बेरोजगारों की स्थिति की तरह ना हो जाए, इस पर भी हम पूरी बात करेंगे। क्या है पूरा मामला, जल्दी से चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 800 पदों पर जो भर्ती है, वो जो भर्ती का विज्ञापन है वो निरस्त कर दिया गया है। पूरा मामला अगर देखें तो ये जो भर्ती है करीबन 800 पदों पर निकला हुआ था। 13 अगस्त 2020 स्वास्थ्य मिशन इसके खिलाफ डिवीजन बेंच में रीट अपील दायर की थी, जब इसको जो है रद्द कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे फिर नया भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था 21 सितंबर सन 2020 को, जिसमें कि आयुष स्नातक को आवेदन करने से वंचित रखा गया था। इससे क्षुब्ध होकर 2 याचिकाएं हाईकोर्ट में लगी हुई थी और याचिकाकर्ता ने जो है यहाँ पे लगाया और उसके बाद हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया। तो इस प्रकार से देखिएगा कि हाईकोर्ट के द्वारा भर्ती का विज्ञापन भी निरस्त कर दिया जाता है। बेसिकली ये जो केस है ये अनुच्छेद 14 एवं 16 समानता के अवसरध का स्पष्ट उल्लंघन कर रहा था। इसी वजह से ये भर्तियां रद्द हुई। मतलब अनुच्छेद 14 और 16 आप सभी जानते हैं, आप लोग संविधान पढ़े होंगे तो आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार की अगर भर्ती हो रही है जहां पे समानता के अधिकार का हनन किया जा रहा है, वहां पे भर्ती हाईकोर्ट में अगर कोई जाता है तो रद्द हो जाती है। फिलहाल देखिएगा, इसी कड़ी में जो बोलना चाहिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां थी, चाहे वो सरगुजा संभाग हो या बस्तर संभाग हो, इसी से क्षुब्ध होकर जो बहुत सारे याचिकाकर्ताओं के द्वारा हाईकोर्ट जाया गया था और वहां पे यही मामला था कि समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा था। इसी वजह से वहां जो स्थानीय भर्ती वाला मामला है वो कैंसिल हो गया। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की पहले भर्तियों में आप जा ही नहीं सकते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि जा सकते हैं, परंतु प्रेफरेंस पहले स्थानीय निवासियों को मिलेगा। तो इस प्रकार से था। अब तक ऐसा होता था कि स्थानीय निवासियों को होता ही नहीं था, आप लोग जा ही नहीं सकते थे, भर ही नहीं सकते थे फॉर्म। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप सभी जो है फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल देखिएगा, यहाँ पे शासन के द्वारा भी ये जो है नियम बनाया जाएगा आगे चलकर। यहाँ पे देखिएगा, सर्व आदिवासी समाज के जो एक लेटर है वायरल हो रहा है, वहाँ पे ये भी मांग की है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के भर्तियों पर 100% आरक्षण दिया जाए, जो सरगुजा व बस्तर संभाग है इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये मांग तो की जा रही है, साथ में उनके द्वारा जो 32% आरक्षण है वो भी मांग की जा रही है। अब इस कड़ी में क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे आज आपके न्यूज़पेपर में छपा भी है कि 17 तारीख को जब कैबिनेट की मीटिंग होगी वहां पे जो है बताया जाएगा, ये आरक्षण का मुद्दा बनेगा। और वहां पे फिर चूंकि अगले साल चुनाव है, तो चूंकि आप सभी जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पर रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि अगले साल चुनाव है। चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी एक दूसरे को बहाना नहीं देना चाहता और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लाभ भी इससे मिलता है पार्टियों को आरक्षण के मुद्दे पर। तो जाहिर सी बात है, शासन भी इस पर जो है एक विशेष सत्र ला सकती है, एक संकल्प पत्र ला सकती है। अब आगे क्या होगा फिलहाल ये तो देखने वाली बात है, लेकिन हाँ ये है कि जो भी मुद्दा रहेगा ये जल्द से जल्द सुलझ जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं बेरोजगारों को इसका फायदा मिले। शासन से जो है यही अनुरोध है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारों के हितों का संरक्षण करते हुए एक क्लियर गाइडलाइन जारी करे। फिलहाल ये तो रही आपके जो है हाईकोर्ट के मामले की बात। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करते हैं, जो कि है मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण बेरोजगारों के संबंध में। देखिए, हाल ही में जो है मध्य प्रदेश के बेरोजगारों ने एक सत्याग्रह आंदोलन किया था भोपाल में लगभग 1-2 दिन पहले। वहां पे कारण यह था कि आरक्षण के कारण लगभग 2 से 3 साल, लगभग 4 साल 5 साल भर्तियां रुकी हुई है, जिसके सिर्फ भर्ती जो है ले लिया गया है, लेकिन वहां पे उसका रिजल्ट जारी नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें कि अभ्यर्थियों की व्यथा, खासकर मध्य प्रदेश के बेरोजगारों की स्थिति एक बार आप देख सकते हैं। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के संबंध में बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा वीडियो आप देखिए।
व्यापम ने पिछले 4 साल से ना पुलिस का रिजल्ट निकाला है, ना भर्तियां निकालता है, और पीएससी ने पिछले 3 साल की पीएससी का रिजल्ट अटके हुए हैं। 2019 का मतलब मेंस हुआ था, उसके बाद फिर उन बच्चों को भी मतलब इंटरव्यू में जो गए थे उनका मेंस का रिजल्ट अटक गया आरक्षण के मामले में। उसके बाद फिर 2020 का भी मेंस दे चुके हैं बच्चे और इंटरव्यू नहीं हो पा रहे। 2021 का भी प्री हो चुका है, लेकिन उसका भी रिजल्ट अभी तक नहीं दिया जा रहा है। हमें सिर्फ यही पता है चुनाव का सिर्फ उन पर दबाव होता है। 4 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी, मतलब 8 महीने हैं उनके पास। और कुछ मांगे हमारे 41 मांगे हैं टोटल, कुछ मांगे ऐसी है कि साइन मात्र से वो अभी आज साइन कर दे तो शायद कल वैकेंसी आ जाए। 18 से एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, 19 वाला मेंस क्वालिफाई किया, उसका फिर से रिजल्ट देने की बात करें, क्या फिर से हम मेंस दे पाएंगे? 19 से 22 चल रहा है, उसका अभी तक प्रीलिम्स का रिजल्ट फिर से बनेगा। ना 20 वाले का मेंस दिया है, उसका रिजल्ट आया है, ना 21 वाले का प्रीलिम्स लेकर रखा है, उसका भी नहीं दिया। 22 का भी प्रीलिम्स ले लेंगे तो बच्चे का लगातार उसी की तैयारी करते रहेंगे। जब भी चुनाव की बात आती है तो उनके 1 महीने के अंदर पूरा चुनाव हो जाता है। जब रिजल्ट की बात आती है तो ये लोग बोलते हैं कि ओबीसी आरक्षण, अरे 14% देना है तो 14% दो, 27% देना है तो 27% दो। मैं भी 3 साल से मतलब तैयारी, मतलब पेपर दे रही हूँ, तैयारी तो काफी साल से कर रही हूँ। अभी कोई भी रिजल्ट मतलब ऐसा नहीं हो पा रहा है कि उसके लिए मैं आगे की सोच सकूं, आगे की कुछ कर सकूं। अब ये कहने के लिए एक मजाक ही हो जाएगा कि करते करते शादी हो गई, अब आगे भी क्या करूंगी कि फिर आगे बच्चे हो जाएंगे, क्या आगे अगर ससुराल वालों से भी परमिशन मिली है तो कितना टाइम मिलेगा किसी को भी। आजकल आप देख रहे हैं कि किसी मतलब शादी होने के बाद भी किसी को मिलता नहीं, उसके बाद मुझे अगर समय मिल रहा है तो उसमें भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। एक महिला की एक समस्या भी ये हो जाती है। लड़कों को तो फिर भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, लेकिन उनके साथ भी एज लिमिट और बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं। बस ये चाहते हैं कि सरकार रेगुलर कर दे, भर्ती जो हो रही है तो वो टाइम टू टाइम उसका रिजल्ट दे, बस हम ये चाहते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और ये वीडियो देख के आपको लग ही गया होगा कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो या कोई अन्य राज्य हो, सभी के बेरोजगारों की स्थिति लगभग सेम है। यहाँ पे देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब वहाँ भी भर्तियाँ रुकी हुई है, चाहे वो एसआई भर्ती हो, एमपीपीएससी हो, उस प्रकार से यहाँ पे भी ऐसा ना हो। क्यों ये चीज़ें चल रही है? क्योंकि देखिएगा बहुत सारे लोग अभी 58 से जैसे 50% आरक्षण हुआ है तब जा रहे हैं कोर्ट, जिनका वेटिंग में है। उसके बाद जो है ये मामला चलते ही रहेगा जब तक सरकार एक क्लियर गाइडलाइन न दे। क्योंकि देखिए पीएससी भी उसी के इंतजार में, सीजीपीएससी की रुकी हुई भर्तियां और आने वाली भर्तियों पर क्या किया जाए, और अन्य डिपार्टमेंट भी जो है उसी का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार एक क्लियर गाइडलाइन दे। तो फिलहाल यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बेरोजगार की अगर ऐसा होता है तो क्या पता सीजीपीएससी 2021 का रिजल्ट कब आएगा। हो सकता है 2021 का रिजल्ट ना आए लेकिन 2022 की वैकेंसियाँ आ जाए सीजीपीएससी में। इस प्रकार से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी हुआ था, मध्य प्रदेश में भी एसआई का रिजल्ट जो है अभी तक नहीं किया गया है। यहाँ पे ये सारी मामला जो है, सारी चीज़ें जो हैं, ये कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों से हमको सीखना चाहिए कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, ऐसी स्थिति बेरोजगारों की ना आए, और उसके लिए हम पहले से ही छत्तीसगढ़ सरकार को कदम उठाना चाहिए जिससे कि छत्तीसगढ़ की स्थिति, बेरोजगारों की स्थिति मध्य प्रदेश के बेरोजगारों की स्थिति की तरह ना हो। फिलहाल जो भी है आने वाले समय में आपको मालूम चलेगा, लेकिन एक पॉजिटिव खबर ये है कि सहकारिता विभाग में अब जो है 900 पदों पर जो भर्ती विज्ञापन है उसको बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे ही आरक्षण का मामला जारी हटेगा। फिलहाल ये चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि देखिए इस चीज़ का वेट किया जा रहा था जब जैसे कि वर्तमान में शिक्षक भर्ती के लिए सीजी टेट का रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसी प्रकार से सहकारिता में पद निकालने के लिए सहकारिता प्रबंध के रिजल्ट की जो है वेट किया जा रहा था। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिएगा। यहाँ बताया गया कि सहकारिता प्रबंध में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम सत्र 3 में 96 में से 90 प्रशिक्षार्थी पास। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ ने सहकारी प्रबंध में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम सत्र ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का परीक्षा परिणाम 10 अक्टूबर को घोषित कर दिया है। प्रमाण पत्र का वितरण जो है केंद्र जो है प्रशिक्षित चौबे कॉलोनी रायपुर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य सहकारी संघ अध्यक्ष गुप्ता ने किया था। मानसेवी सदस्य जो है इनमें नाम बताया गया है और ये पूरे चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो देखिएगा अब इसमें होगा क्या कि जब भी ये सहकारिता विभाग में जब वैकेंसियाँ निकलेगी तो ये जो बोलना चाहिए 96 में से जो 90 है इनको जो है फ़ायदा मिल सकता है, बोनस का फ़ायदा जो है मिलता है। तो इस प्रकार से देखिएगा अगर सहकारिता विभाग में अगर कोई भर्ती निकलती तो जाहिर सी बात है सहकारिता विभाग में जो ये सब किए रहते हैं उनको फ़ायदा होता है। इसी वजह से सब चीज का इंतजार चल रहा था। अब रिजल्ट आ चुका है तो देखिएगा आने वाले समय में जैसे ही आरक्षण का मुद्दा खत्म होता है या समाप्त होता है या जो भी क्लियर गाइडलाइन जारी होती है वो वैकेंसी तुरंत निकल जाएगी।
फिलहाल आप लोगों को यही सब बताना था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पॉजिटिव रहे।